माधुरी माधुरी दीक्षित डिजिटल सीरीज में माधुरी दीक्षित डिजिटल सीरीज में माधुरी दीक्षित डिजिटल सीरीज में बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित करण जौहर और अमेरिकी कंपनी के इश्तराक से बनने वाली डिजिटल सीरीज में जलवागर होंगी। माधुरी दीक्षित का शुमार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में किया जाता है। माधुरी दीक्षित करण जौहर की प्रोडक्शन में बनने वाली डिजिटल सीरीज में काम करेंगी। माधुरी दीक्षित करण जौहर की प्रोडक्शन में बनने वाली डिजिटल सीरीज में काम करेंगी। जिसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा। सीरीज के हवाले से माधुरी का कहना है कि वो कई दहाइयों से फिल्मों में अदाकारी कर रही हैं और कैमरे का सामना करने के लिए वो हमेशा ही पुरजोश रही हैं। उनका कहना था कि किसी सीरीज़ में काम करने का यह मेरा पहला तजुर्बा है, इसलिए मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ और पुरजोश भी। उनका कहना था कि किसी सीरीज़ में काम करने का ये मेरा पहला तजुर्बा है, इसलिए मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ और पुरजोश भी।
माधुरी का यह भी कहना है कि सीरीज़ और फिल्म की कहानी में अदाकारों को फ़र्क रखकर काम करना पड़ता है, क्योंकि फिल्मी कहानी को ज़रूरत के मुताबिक फौरी बदला जा सकता है, लेकिन सीरीज़ में फौरी तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। सीरीज़ फैमिली सस्पेंस ड्रामे पर मबनी है, जिसे न्यूयॉर्क के मुसन्निफ़ और डायरेक्टर श्री राव ने लिखा है। श्री राव के क्रेडिट पर अमेरिकी टेलीविज़न के कई ड्रामे हैं, जिनमें व्हाट गोज़ ऑन, नाइट शिफ्ट, द ब्लैक विडो और बॉलीवुड फिल्म बार बार देखो शामिल हैं। शोबिज़ मैगज़ीन वैरायटी के मुताबिक सीरीज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी अहम शख्सियात के गिर्द घूमती है। माधुरी का ये भी कहना है कि सीरीज़ और फिल्म की कहानी में अदाकारों को फ़र्क रखकर काम करना पड़ता है, क्योंकि फिल्मी कहानी को ज़रूरत के मुताबिक फौरी बदला जा सकता है, लेकिन सीरीज़ में फौरी तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। सीरीज़ फैमिली सस्पेंस ड्रामे पर मबनी है, जिसे न्यूयॉर्क के मुसन्निफ़ और डायरेक्टर श्री राव ने लिखा है। श्री राव के क्रेडिट पर अमेरिकी टेलीविज़न के कई ड्रामे हैं, जिनमें व्हाट गोज़ ऑन, नाइट शिफ्ट, द ब्लैक विडो और बॉलीवुड फिल्म बार बार देखो शामिल हैं। शोबिज़ मैगज़ीन वैरायटी के मुताबिक सीरीज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी अहम शख्सियात के गिर्द घूमती है। माधुरी दीक्षित ने 80 की दहाई में फिल्मों में काम का आगाज़ किया। 1988 में उनकी पहली फिल्म तेज़ाब रिलीज़ हुई थी, जो मेगा हिट साबित हुई। उसके बाद 1994 में फिल्म हम आपके हैं कौन ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। उनकी फिल्म दिल तो पागल है 1997 में रिलीज़ हुई, जबकि 2002 में देवदास नुमाइश के लिए पेश की गई। ये दोनों फिल्में माधुरी की कामयाब तरीन फिल्मों में शुमार होती हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक आम राय ये है कि बॉलीवुड में शादी के बाद हीरोइंस को न सिर्फ काम मिलना बंद हो जाता है, बल्कि उनकी फेस वैल्यू भी कम हो जाती है। माधुरी दीक्षित ने 80 की दहाई में फिल्मों में काम का आगाज़ किया। 1988 में उनकी पहली फिल्म तेज़ाब रिलीज़ हुई थी, जो मेगा हिट साबित हुई। उसके बाद 1994 में फिल्म हम आपके हैं कौन ने इंडस्ट्री में
ہلچل مچا دی۔ ان کی فلم دل تو پاگل ہے 1997 میں ریلیز ہوئی، جبکہ 2002 میں دیوداس نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ یہ دونوں فلمیں مادھوری کی کامیاب ترین فلموں میں شمار ہوتی ہیں۔ بھارتی فلم انڈسٹری میں ایک عام رائے یہ ہے کہ بالی ووڈ میں شادی کے بعد ہیروئنز کو نہ صرف کام ملنا بند ہو جاتا ہے بلکہ ان کی فیس ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے۔ البتہ فلم پنڈتوں کے مطابق مادھوری دیکشت کی اہمیت ہمیشہ برقرار رہی ہے۔ البتہ فلم پنڈتوں کے مطابق مادھوری دیکشت کی اہمیت ہمیشہ برقرار رہی ہے۔